गुजारिश है एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम ग़ुलाम अब्बास इब्ने नूर मोहम्मद भूरानी एंड फैमिली और मरहूम बरकत अली रमज़ान अली वीरानी, हुसैन अली रमज़ान अली वीरानी, नीलोफ़र मोहम्मद हुसैन हरियाणी और कुल मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़रशिय्यिल बतिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद आलम का शुक्र है कि जिसने ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि हम लोगों के हिस्से में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को क़रार दिया है। बात वही है जो पहले दिन हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हर वो चीज़ जो बहुत आसानी से हमें मिल जाए उसकी कीमत हम उस तरह से नहीं समझ पाते। एहसास तब होता है कि जब वो चीज़ हमें ज़रूरत हो और ना मिले। बहरहाल आज खम्सा मजालिस की यह आखिरी मजलिस है और शहज़ादे के सिलसिले से बहुत सी बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की। आपकी फ़जीलत, आपकी कमलात, आपकी ख्वाहिश, आपकी हदीस, आपके पैगामात, किस तरह से आपने 18 साल की उम्र में आने वाली दुनिया के तमाम मर्द और औरत सबके लिए नमूने अमल किस तरह से हैं, उनमें से कुछ बातें इस हक़ीर ने अपनी कम इल्मी के बावजूद आपकी खिदमत में जो हमने पेश किया है। बहरहाल आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उन बातों को जिसे आपने सुना अगर वो आपको असरअंदाज यानी महसूस हो रहा है तो खुदा से हमें दुआ करना चाहिए कि जो हमने सुना है अल्लाह उस पर अमल करने की भी हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मंजिल तक लेकर जाना है और वो हदीस जो शहज़ादी ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं। अभी सिर्फ़ एक चीज़ का ज़िक्र हुआ है और मुसलसल उस पर अगर ज़िक्र होता रहे तो भी कम है, इसलिए कि जो और हम कोशिश करते हैं कि रोज़मर्रा डेली रूटीन में हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं उस पर भी हम फोकस करें, इसलिए कि अगर हम बाहर हंस रहे हैं लेकिन घर में जा कर के हमारा एक्शन और रिएक्शन बदल जा रहा है। हमारी बाहर की लाइफ कुछ अलग है, घर की ज़िंदगी कुछ अलग है। मस्जिद में आते हैं तो झुककर सलाम करते हैं और मस्जिद के बाहर जा कर के लफाजियाँ या गलत जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो हम मुसलमान तो हैं, कोई शक नहीं, इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मगर मुसलमान तो हैं मगर वैसे नहीं जैसा खुदा चाहता है ना। इस पर देखिए हमें गौर करना चाहिए। वाकई ये खिताबत सिर्फ नहीं है, ये ख़ुद यानी
खुद हमारे लिए भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि शेरवानी पहन लिया, टोपी लगा लिया, हम कुछ हो गए, नहीं। कोशिश भी बहरहाल बुज़ुर्गों से जो हमने सीखा, कोशिश तो यही होना चाहिए कि जो भाई वही बोलो जिस पर अमल करते हो। वो वाक़या आपने अक्सर सुना होगा, या नबी अल्लाह बहुत मीठा खाता है ये, आपके पास लेकर के आए हूँ ताकि आप समझाइए। अच्छा ठीक है, कल या कोई डेट बताई, इसमें लेकर के आइएगा आप। चली गई, कोई आर्गूमेंट नहीं किया, आई वापस अपने मुअय्यन वक्त पर उस दिन, या नबी अल्लाह वही मसला वही है, मैटर वही है, केस वही है, इधर आओ बेटा, मीठा बहुत खाते हो, थोड़ा कम कर दो, और ज़रा कम कर दो। कह लगे या नबी अल्लाह यही बात उस दिन क्यों नहीं कह दी आपने? देखिए क्या प्यारी बात, या नबी अल्लाह यही बात। देखिए नबी और इमाम ज़िंदगी का हर लम्हा जो है ना वो हमारे लिए नमूना अमल है। या नबी अल्लाह ये बात है ना, ये 10 सेकंड की जो बात है, ये आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दिया? तो फरमाते हैं नबी कि मैं खुद मीठा, अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मीठा मैं भी खाता था, खजूर वगैरह ये और जो चीज़ें होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद पहले उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करूं, ये समझाने के लिए मैं कुछ उस पर थोड़ा कंट्रोल करूं, उसके बाद तब मैं समझाऊँ। गोया पैगाम दिया है हम जैसे लोगों को, वही पढ़िए जनाब जिस पर आप ख़ुद अमल करते हो, तब असर होगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड और टेल दोनों होता है। एक चीज़ अभी बयान हुई है, अब ऐसा ना हो कि यानी अब आपकी बारी है ना, अब ऐसा ना हो कि ओ हो फला मौलाना आए थे यार, कुछ ख़ास असर नहीं पड़ा है, इनकी दूसरी मजलिस भी जो है वो ऊपर से निकल गई, और ऐसा हो गया यार मुझको तो समझ में नहीं आता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा पहलू ये भी है कि ख़ुद हम खा क्या रहे हैं, इसलिए कि मासूम इमाम भी aगर करबला में खड़े होकर के समझाए तो समझ में नहीं आता अगर पेट में हराम भरा हुआ हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे पेट में हराम भरा हुआ है, हुसैन की बातों पर भी अमल नहीं कर पा रहे हो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, सब कुछ बता रहे हैं, मगर फिर रीज़न भी बता दिया, कारण बता दिया, वजह बता दिया, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं मानोगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, एक शहज़ादी का फ़जीलत का रुख, और फिर वो अपनी बात जिसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ आज इस मुख्तसर से वक्त में, और बहुत जल्दी मैं 3 दिन से जल्दी पढ़ने लगा हूँ, इसलिए कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूँ। यकीन मानिए कोई खिताबत वाली बात नहीं कह रहा हूँ, किताबों में इतनी चीज़ें हैं, मैंने पहले दिन दूसरे दिन भी यही कहा, बस आप हौसला रखिए सुनने का। नहीं, नई चीज़ों का मतलब ये नहीं कि कुछ नई चीज़ें किताबों में है, पब्लिकली बहुत ज़्यादा नहीं आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई, तो कोशिश यही करता कि उन चीज़ों को निकालूं और थोड़ा सा सजाऊं, ताकि इंसान की एक आदत है कि सजी चीज़ों को देख करके जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, तो बेहतर यही है कि उसको सजा करके पेश करूं। और ये आपकी खूबसूरत समात है कि ऐसे मौज़ूआत को भी आप सुबहान अल्लाह कह के सुनते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए नबी दरवाजे पे आकर के मुसलसल सलाम किया करते थे, जनाब जिब्रील आ रहे हैं, मिकाईल आ रहे हैं, न जाने कितने फरिश्ते आ रहे हैं, जो भी आ रहा है रुक जा रहा है, नबी वहाँ पे रुक जा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। क्यों? बता रहे हैं इस दरवाजे का एहतराम, नबूवत के दरवाजे का एहतराम, इमामत के दरवाजे का एहतराम, इस्मत के दरवाजे का एहतराम अगर ना करें। देखिए कल की बातों से जोड़ना चाहता हूँ। एक शख्स ने छठे इमाम से पूछा, मौला, ये मेरे मौला, कहा कि ये जो आए थे ईसाई मुबाहिला करने के लिए, गुफ्तगू यहीं तमाम हुई थी कि वो जो लानत आई तो गई कहाँ, वो जहाँ जाना था चली गई, और आप बेहतर समझते हैं। तो उसने पूछा, मौला ये जो ईसाई आए थे अगर ये मुबाहिला कर लेते तो होता क्या? तो मौला ने फरमाया कि इनके चेहरे मस्त हो जाते, खिंजीर की तरह, सूअर हो जाते, कुत्ते की तरह इनका चेहरा जो है वो सूअर की तरह मस्त हो जाता। गोया इमाम ने रहती दुनिया तक एक पैगाम दे दिया, मैं इशारा करूंगा, रहती दुनिया तक एक पैगाम दे दिया। अब जो भी अहले बैत के मुकाबले में आए, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बहुत दिल की गहराई से एक जुमला कहना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, शुक्र का सजदा भी हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसी आगोश में पैदा कर दिया कि हमें अहले बैत मिल गए, वरना हम भी न जाने ऐसे लोगों को क्या क्या
अलकाब दिया करते हैं, जो झूठा है उसे सच्चा बनाते हैं, जो सच्चा है उसे झूठा बनाते हैं, है ना। अब देखिए जनाब सलमान फ़ारसी हैं और हुजूर हैं, मीटिंग हो रही है, मशवरा लिया जा रहा है, या नबी अल्लाह आप मशवरा लेंगे? आप तो नबी हैं। जिसे अली अपना उस्ताद कहे, आप वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप हैं। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। देखिए बिल्कुल ज़मीनी बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सख्त जुमलों को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और अपने बार बार कह रहा हूँ नौजवान भाइयों के लिए इन बातों को पेश कर रहा हूँ। नबी मशवरा अपने असहाब के दरमियान में मैटर को पेश करते हैं, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, आपको नहीं मालूम या नबी अल्लाह? कहनी पैगाम हर लम्हा हमारा पैगाम है लोगों के लिए। कितने भी काबिल हो जाओ सोसाइटी और समाज में अगर रहते हो तो लोगों से मशवरा लिया करो, तब कोई काम आगे बढ़ाया करो। हाँ, बिना उसके नहीं, वरना नबी को नहीं मालूम। अभी लोग मशवरा दे रहे हैं या नबी अल्लाह, अब वो मौका क्या है? जंग उहद। अब जंग उहद होना है, क्या किया जाए? कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है वो कर दो, कोई कह रहा है ये कर दो। और जनाब सलमान मोहम्मदी, सलमान फ़ारसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर खंदक खोद दी जाए, आप मुतवज्जे रहिए सर, अगर गड्ढा खोद दिया जाए, उसमें आग डाल दी जाए, तो उधर से कोई आएगा नहीं अब फांद करके। पर बहुत जल्दी से कहे गुजरूँ इसलिए कि आपको जंग नहीं सुनाना है। तो एक गड्ढा खोद दिया जाए, अब एक जहाँ ज़रा सा मामला पतला रह गया, सकरा रह गया। अब उधर से आमर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया और छलांग लगा करके आ गया। इतना बहादुर, इतना बहादुर कि अब ये वहाँ से आवाज़ दे रहा है, कोई है जो आए मेरे मुकाबले में। अरे मुसलमानों, क्या हो गया तुम्हारी गैरतों को? आओ। इसलिए कि तुम्हारा ये कहना है कि अगर जंग करते करते मर गए तो शहीद, और अगर बच के आ गए तो गाजी, यानी ऐसे गाजी की गुनाहों से ऐसा पाक जैसे माँ के शिकम से पैदा हुए हो। तो भाई अगर तुम मर भी गए तो शहीद और बच गए तो गाजी, मगर अब किसी की हिम्मत उम्मत नहीं पड़ रही है। इसलिए कि 1000 का लश्कर एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। इसने एक बेअदबी की। वो बेअदबी ये की कि जो रसूल अल्लाह का खैमा था, ये होता ना, देखिए शेर बिल्कुल, तो सामने पर्दा पड़ा हुआ था। ये गया और जाने के बाद उसने अपना नेज़ा उसमें मारा, अब वो फट गया, चाक हो गया, और वो जो है हवा से वो पर्दा जो है वो हिलने लगा। अब नबी ने, अब जाहिर सी बात गुस्सा तो आएगा, फरमाते हैं मन लिहाज़ल कल्ब, अरे कौन है तुम में से जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? बहुत तवज्जो चाहता हूँ, कौन है? मैंने कहा या नबी अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन है आप, आलमीन के लिए आप रहमत बन करके भेजे गए हैं। तलवार कभी नहीं उठाई आपने, चलाई नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कूड़ा फेंका गया, आपने कुछ नहीं कहा, और झड़ियाँ लाके डाल दी गई, कुछ नहीं कहा, कांटे चुभे, कुछ नहीं कहा, पत्थर मारा गया, कुछ नहीं कहा, साहिर, जादूगर, दीवाना, न जाने क्या क्या कहा गया, मगर आपने कुछ नहीं कहा। का देख नहीं रहे हो क्या किया इसने? मैंने कहा या नबी अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म हमने गिनवा दिया, आपने उसमें कुछ नहीं कहा, ये क्या किया? का देख रहे नहीं, ये नबूवत के दरवाजे पे बेअदबी कर रहा है। हाय हाय हाय। अब मैं बहुत खुल के तो नहीं पढ़ूंगा, इशारा दे दे रहा हूँ, साहिब शरीयत नबी है ना, गोया क़यामत तक एक कानून बता दिया, जो नबूवत के दरवाजे का एहतराम ना करे, अरे आप कुछ भी मानिए शरीयत की निगाह में। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अलैहिस्सलाम भी बहुत से लोगों को मानते हैं और रज़ी अल्लाह भी मानते हैं। दुनिया हमसे शिकायत करती है, अब सहाबा को नहीं मानते। मैं अजीब अहमक आदमी हूँ। बाखुदा हमसे ज़्यादा कोई नहीं मानता असहाब नबी को, सहाबा को हमसे ज़्यादा, यानी अहले बैत के चाहने वालों से ज़्यादा कोई नहीं मानता। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, आप उनको बुरा कहते, इनको ये कहते, उनको वो कहते, तुम्हारी किताबों में ये है वो है, ये तमाम चीज़ें। मैंने कहा देखिए हर चीज़ की डेफिनेशन होती है। हमारे यहाँ भी 2 लाइन हमको याद करा दी गई है कि हम सहाबी मानते हैं, आप यकीन मानिए, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते। देखिए ज़रूरी नहीं है बहुत तेज़ पढ़ा जाए तो फिर आप सुभान अल्लाह कहिए, लेकिन एक जुमला कह के गुजर जाना चाहता हूँ। दुनिया के मुसलमानों को पैगाम आप भी दिया करिए, इसलिए कि उनसे कहिए कि हम न बुरे को सहाबी कहते हैं
हाय 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 हाय। हम किसी बुरे को सहाबी नहीं कहते, इसलिए कि हम उसे सहाबी कहते हैं जिसे नबी बुलाए, जिसे इमाम अपनी बज़्म में से हटाए नहीं, जो दर सैयदा का एहतराम करे, हम उसे सहाबी कहते हैं। यूँ तो न जाने कितने लोग नबी के साथ में रहे, आप सितारा मानिए, मगर हाँ हम उस सितारे को मानेंगे जिसके पास नबी ख़ुद जाएं और वो उनके पास आए। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा बात वही है जो शहज़ादे ने कहा तुम्हारी दुनिया से। मैंने जानबूझ के ये बातें छेड़ी ताकि जो जिनको आना था वो आ चुके हैं, अब वो बातें पैगाम वाली आप तक पहुंचा दूं। 3 चीज़ें पसंद हैं। पहला, खुदा की राह में आगे बैठेंगे थोड़ा बोलना पड़ेगा, खैरात, लेकिन खैरात भी कैसी, फ़ोटो खिंचवाने वाली नहीं, ये दी गई और इधर से पता न लगे, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए। अब पता नहीं ये बात मैंने अर्ज़ की कि नहीं की यहाँ पे, और कह के गुजर जाऊँ। देखिए हमारा कुछ काम ऐसे है जो खुदा का है, उसको ठान हम लेते हैं। बहुत आराम से इसको पढ़ूँगा, बहुत तवज्जो सुनिएगा। कुछ काम हमारा है उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती, और जो काम खुदा का है वो काम हम लेते हैं। तो बताइए मामला फ्लॉप होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। ये बताइए फतवा देना किसका काम है? हम जैसे लोगों का। अगर हम जैसे लोग फतवा देने लगे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो पता ये लगा कि जिसका जो काम है वो करे, है ना। तो खुदा का काम क्या है वो हम कर लेते हैं, अपने ज़िम्मे लेते हैं, तो वो मुकम्मल होना ही नहीं। वो काम क्या है? खुदा ने ये कहा कि तुम्हारा ये काम है कि तुम नेकी करो। बहुत तवज्जो। अल्लाह ने ये कहा तुम्हारा ये काम है कि तुम नेकी करो, उसको उभारना मेरा काम है। हाय हाय हाय। उसको लोगों तक पहुंचाना तुम छिपा के करो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर ना हो, तुम छिपा के करो। भाई इमाम ने लोगों को रोटियां बांटी, मुंह छिपा हुआ था, बुरा भला कहा। इमाम ने कहा हम अपना काम करेंगे। लोगों ने सर पीट के कहा ना, हाय हाय, वही रोटियां लाते थे जिन्हें हम बुरा कहते थे। तो अब देखिए एक नबी हैं, उनसे खुदा ने 2-4 बातें कही, जिसमें से 2 याद है, मैं जल्दी से कह गुजरूं। कहा कि जब आप सुबह निकलिएगा ना तो जो सबसे पहले दिखाई दे उसे खा जाइएगा। ठीक। अब जैसे ही मान लिया हम अपनी बिल्डिंग से निकले तो हमारे सामने बिल्डिंग है, कैसे खा ले। अब यहाँ करीब करीब घर है, पुराना ज़माना है। अब ये घर से जैसे ही निकले देखा पहाड़ काला, ऐसा काला पहाड़ बहुत बड़ा। अल्लाह ने तो कहा खा जाएं, तो हम तो छोटे से, और पहाड़ हमारे सामने बहुत बड़ा है ना, पहाड़ तो बहुत बड़ा है। लेकिन कहा कि अब खुदा ने कहा है तो कुछ ना कुछ मसलहत ज़रूर है। बहरहाल हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, देखें क्या होता है। अब जब ये बढ़े, ये आगे बढ़े, वो छोटा हुआ, ये और आगे बढ़े, वो और छोटा हुआ। ये इतने करीब उसके पहुंच गए कि वो इतना छोटा हो गया कि जैसे एक रोटी का लुकमा उठा के हम खा जाते हैं। अब अल्लाह ने कहा था अपने नबी से कि जो मिले उसे खा जाना। अब ये आगे बढ़े और खाया और टेस्ट बताया कि ऐसा लजीज खाना आया है, कभी हमने इस लुकमे को ऐसा चखा नहीं था, बहुत अच्छा लगा। अब जब आगे बढ़े तो खुदा ने कहा जब आगे बढ़ना तो जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे उसे छिपा देना। अब जैसे ही आगे बढ़े तो ख़जाना, मैं होता तब निकाल के अपना कुछ ना कुछ बैग जल्दी जल्दी, साहब मौका अच्छा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने को अल्लाह ने हुक्म दिया जो मिले उसे छिपा देना। अब इन्होंने वो गड्ढा खोदा और खोदने के बाद उसको छिपा दिया, ढक दिया उसको, और ढक करके आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तब तक आवाज़ आई। अब पलट के देखा ख़जाना फिर बाहर। पहुँचिए भाई, ख़जाना फिर बाहर। क्या फिर बाहर आ गया? चलो फिर से छुपा दिया जाए। फिर रुके नहीं, अल्लाह ने एक ही बार कहा था। अरे हाय, खुदा ने एक ही बार, देखिए मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं मालूम है, ना हमसे किसी ने कुछ कहा हुआ है, लेकिन मैं बहुत ही अदब से कुछ बातें हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये आपकी मोहब्बत होती है, पब्लिक की ये मोहब्बत होती है, उसका ये खुलूस होता है कि बहुत सी दुआओं को वो 2-4 बार तकरार करती है। बेहतर यही है कि जितना लिखा है बस उतना करिए,
भाई आप तस्बीह पढ़िए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर 35 बार पढ़िए ना। हाँ 34 बार है, आपको मालूम नहीं है? मजलिस पढ़ते हैं आप, आपको नहीं मालूम 35 बार 34 बार है अल्लाहु अकबर। अरे हम कहा हाँ, तो एक काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अभी 34 बार पढ़िएगा। जी भाई ज़हीर भाई बुलाइएगा नहीं इनको दोबारा, इनको देख रहे हैं आप उल्टी सीधी बात बताते हैं, ये कहते हैं ये करो वो करो। क्यों? इसलिए कि आपको जो बताया गया है कि ये 34 बार है, ये 33 बार है, ये 33 बार है, तो पता ये लगा कि अगर ये जो ज़िक्र है 100 मरतबा, अगर ये 101 या 102 हो जाए तो ये तो नहीं कहूँगा फ़ायदा कुछ नहीं है, वो असर नहीं होगा भाई जो होना चाहिए। मैं बहुत अदब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत, ये आपका खुलूस होता है, आप झूम के कहते हैं जो भी दुआ है जो भी चीज़ें हैं, नहीं जितनी बार जो जिक्र आया है इसलिए कि मासूम बेहतर जानते हैं या हम बेहतर जानते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जो चीज़ जितनी है ना आगे बढ़ना, हम देखिए नक्शे कदम पे चलना ही इसी का नाम है कि जहां नबी कदम रख के हटा ले वहीं कदम रखना है। यह है नक्शे कदम पर चलना, ना उनके आगे जाना है, हाँ पीछे भी नहीं रहना है। पीछे रहिएगा तो फिर इंतज़ार भी किया जाएगा, लेकिन वो उस मौके के लिए था। बहरहाल तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमें 3 चीज़ें पसंद है, तो हाँ नबी ने कहा कि अब वो आगे बढ़े, ख़जाना निकल आया, बात आई सुन ली, तो सोचा कि लाओ छिपा दूँ, कहा नहीं अल्लाह ने एक ही बार कहा था, लिहाजा आप चल पड़े। आए जब घर पे वापस ख्वाब की हालत में, तो अब इनको बताया जा रहा है भाई ये सब जो चीज़ें हैं पहाड़ खा जाओ, कोई खाने की चीज़ थी, ख़जाना दिखे छिपा दो, इसमें हर चीज़ में पैगाम था। तो या अल्लाह ये सब जो अमल हमसे करवाया इसमें वजह क्या है? हम बाहर निकले पहाड़ दिखाई दिया, मगर एक लुकमा बन गया जिसे मैंने खाया, ओहो आज तक ऐसा नहीं चखा हमने। कहा ये तुम्हारा यानी हम लोगों का, ये लोगों का गुस्सा होता है, अगर थोड़ी देर काबू कर ले तो उसी मीठे लुकमे की तरह हो जाएगा। कहा अच्छा परवरदिगार वो जो ख़जाना निकल आया था मैंने छुपाया और फिर निकल आया। अब देखिए अल्लाह का काम क्या है और हमारा काम क्या है। अल्लाह ने कहा तुम्हारा काम है नेकी करना और उसको छिपा देना। वो जो ख़जाना वो नेकी है, उसको तुम छिपा दो, उसको दोबारा उभारना मेरा काम है। देखिए हम जो भी नेक काम करेंगे तो हम देखिए शैतान ऐसे ही घुसता है, हमको लगता है कि नहीं अरे अब यहाँ से आप क्या पढ़ दिया आपने मजलिस, वो है और ये है और ये है, अब हम अंदर फूले नहीं समा रहे हैं। नहीं, इनको भी रोकिए और ख़ुद भी अपने ऊपर काबू। नहीं, ये खुदा की तौफीक है, ये अल्लाह की तौफीक है। ये सीनियर लोग बैठे हुए मेरी हैसियत कुछ बोलने की, लेकिन ये अल्लाह की तौफीक इनायत हुई है, तो इस पर अकड़ नहीं होना चाहिए, शुक्र का सजदा होना चाहिए। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नेक अमल करें। अच्छा देखिए, आप अपनी नेकियों को, बहुत अजीम जुमला होगा, आप और हम अपनी नेकियों को अगर लोगों तक फैलाएंगे ना तो अपनी औकात के मुताबिक, बहुत जुमले पे गौर कीजिएगा, हम और आप अगर कुछ कर रहे हैं, अगर उसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, तो ये हम अपनी औकात के मुताबिक लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर वो खुदा पहुंचाएगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक पहुंचाएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा बात वही है, मैदान में तिनका ढूंढिए, लकड़ियाँ ना ढूंढिए। निगाह लकड़ियों पे नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे गुनाहों पर होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर होना चाहिए। ये सरसों का दाना, राई का दाना इतना होता है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो ढेर बन। उसी तरह से हमारे गुनाह है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें। हम जैसे है ना, जाइए समाज में पूछिए लोगों से कैंसर क्या है, अरे बहुत बड़ी बीमारी है, निकालिए डाटा पूरा कि कैंसर से कितने लोग मरे हैं इस साल और डेंगू से कितने लोग मरे हैं, बुखार से कितने लोग मरे हैं, खांसी से कितने। यानी छोटी छोटी जो बीमारियां जिसको हम छोटा समझते हैं उससे ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए।
और जिसे हम बहुत बड़ा समझते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो दिखाई देते हैं। बीमारी बड़ी बीमारी है, लिहाजा वो छोटी बीमारियों को लोग नज़रअंदाज, तो वैसे ही हम सोचते हैं हाँ ये गुनाह बहुत बड़ा है और ये कुछ नहीं, यही ज़्यादा होकर के इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें, खुदा की राह में खर्च करना, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, नाम और नमूद के लिए नहीं, वो तो मिलना ही है। भाई मजलिस में आए तबरुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्यों परेशान हो रहे हैं कि क्या है? अरे वो मिलेगा तुम्हें हर सूरत में। अभी मजलिस में है, जिस काम से आए उस पर आप ध्यान दीजिए, जब जाने लगेंगे वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो नेकी करते रहिए, इसलिए कि जो अज्र है, जो नाम है वो मिलेगा, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़िए। इसका जिम्मेदार खुदा है, इसका जिम्मेदार खुदा है, ये खुदा के हवाले। लिहाजा बहुत ही दूसरी चीज़ क्या है, देखिए इसको अगर छेड़ूँ तो अभी बहुत तुलानी गुफ्तगू है ये, कि किस तरह से इसार और किस तरह से खर्च और किस तरह से आइम्मा के कुछ वाक़यात, कुछ उलमा की बातें, ये तमाम चीज़ें, लेकिन बहरहाल छोड़ रहा हूँ इसको। का तुम्हारी दुनिया से जो दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करना। क्या बात कही है, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की तिलावत करना। जनाब सलमान फ़ारसी रावी हैं, 2 जगह रवायत मैंने पढ़ी। एक जहाँ हमने रवायत पढ़ी, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज थोड़ा मौसम गर्म है और इसकी वजह से हमारा वाला बंद रहता है। एक और सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल कोई मसला नहीं। जनाब सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैं शहज़ादी के दरवाजे से गुज़र रहा था, मैं रुक गया। देखिए आम कारी तिलावत करे आज के दौर में, बड़ी खूबसूरत आवाज़ जिसकी हो, मगर जो भी है वो खुदा का बंदा है, न जाने कितने ज़रिए से तब इस दुनिया में उसने वजूद पाया है। अगर वो ज़रा सा बेहतरीन और अच्छी अंदाज में अच्छी क़िरात हो और कोई तिलावत करे तो हम झूमने लगते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, जिसे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क़ किया हो। तो जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं चलता चलता रुक गया, इसलिए कि अंदर घर से हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा के कुरान मजीद की तिलावत करने की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। और दूसरा फरमाते हैं, देखिए बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं, हो सकता है मौलाए कायनात घर में रहे हों, कनीज़ घर में रही हों, तो फरमाते हैं शहज़ादी ने इजाज़त दी हो, कहते हैं मैं जब घर में एक दफ़ा दाखिल हुआ इजाज़त लेकर के, तो देखा शहज़ादी काम कर रही हैं। बहुत बड़ा पैगाम भी हम पे, ये हमारे खुद यानी इस फ़कीर के लिए, और आप लोग खुद इसको नोटिस कीजिएगा। शैतान जो है वो हमें बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को कितना उलझा के रखता है। इस पर ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे हमें काम करना चाहिए। आज देखें क्या होता है, कल कितना हम आगे, फिर परसों कितना, थोड़ा सा इस पर आप कीजिएगा। बुज़ुर्ग बच्चे सब मर्द औरत जितने भी हैं, घर में दाखिल हुए तो देखा शहज़ादी काम कर रही हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी कर रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, कोई मसला नहीं। मसला है हम भी तो काम करते हैं, बैठे हुए हैं, हमारी माँ बहनें कहीं रोटियां बना रही हैं, कहीं कोई चावल बना रहा है, हम बाइक चला रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, कंप्यूटर पर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर कुरान पूरा नहीं याद है तो 2-4-10 सूरे याद हैं कि नहीं याद हैं। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइए मैं लिख के दे दूँ, लेकिन आप अपने जहन में ये बात रख लीजिएगा। खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस में तकरीबन 40 मिनट के बाद ये जुमला आया कि शैतान ये काम जल्दी होने नहीं देगा। इतना आसान नहीं है कि आप अच्छी कोई चीज़ हो नेकी और उसको आप बग़ैर शैतान के जाल को तोड़े हुए अपने पास ले लें। कितना आसान काम है बताइए। सूरह हमद किसको नहीं याद है, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक। मगर यही है कि मैं भी काम करूँगा, आप भी काम कीजिए। अब हमारा जब भी यहाँ आना हो तो मुझे मालूम है कि अम्बिया भी हिदायत करके गए, आइम्मा भी करके गए, सबको नहीं पल्ले पड़ती, क्योंकि उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हमारे अमल से भी होता है। हम क्या खा रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, अपना है कि किसी का घसीट लिया है, हमारा है कि भाई का है, बहन का है, बस पेट भरना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस पर थोड़ा सा काम करके देखिए। कुछ भी आप भाई 24
सूरह हम्द पढ़िए 1 मिनट के अंदर, मैं समझता हूँ शायद 30 सेकंड लगता हो, 40 बहुत आराम से पढ़िए 40 सेकंड लग जाएगा। लेकिन आप बताइए 24 घंटा, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये तो नहीं कहना बस ये आप यही काम करते रहिए, इसलिए कि अल्लाह हमें बाबा नहीं देखना चाहता, अल्लाह हमें बंदा देखना चाहता, हमें बंदा देखना चाहता। तो बंदगी करिए, जब भी आप भाई फ्री हैं आप पढ़िए, तिलावत कीजिए। लेकिन आप कुछ काम कर रहे हैं तो शहजादी की यहाँ इस अमल से लीजिए, हम भी अब कल से ये काम। अच्छा देखिए, कुरान मजीद की तिलावत कितनी ज़्यादा पसंद है शहजादी को। अभी मसाइब पे तो नहीं हूँ, लेकिन जुमला देखिए, या अली मेरी कब्र पे बराबर कुरान पढ़ते आइएगा। ओहो, कुरान इतनी मिट्टी, उसके नीचे कहीं हमारा और आपका वजूद होता है क्या? ये आवाज़ पहुँचती है? गोया शहजादी वसीयत करके बता रही है, आवाज़ जाती है, सवाब भी मिलता है, अमल करके तो देखो। गोया यहाँ से एक और पैगाम हमें मिला, अपने घर के मरहुमीन को दफन करके भूल ना जाया करो, उनकी कब्र पे कुरान पढ़ते रहा करो। अल्लाहु अकबर। अयाम अज़ाए फ़ातिमिया हो और ये सब अगर बातें हम सुने और अमल ना हो तो फिर फ़ायदा क्या? सही कह रहा हूँ, फिर फ़ायदा क्या? बस ठीक है, बात मैंने परसों वर्ष की थी कि 5वीं पास हो जाओ तो छोटी साइकिल, और हाई स्कूल पास हो जाओ तो बड़ी साइकिल, इंटरमीडिएट पास हो जाओ तो तुमको हम बाइक दिला देंगे। मगर ग्रेजुएशन पे और जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए बाप ये नहीं कहता कि ये करोगे तो ये दिला देंगे। वो पलट के पूछता है कि आप क्यों नहीं पूछते हमसे कि ये हो जाएगा, ये पास हो जाएंगे तो ये दिलाइएगा। तो बाप पढ़ के कहता है वो तुम्हारा बचपना था, अब तुम बड़े हो गए हो। मजलिसें सुनते सुनते अब हमारा शऊर बहुत बुलंद हो चुका है। अब हम सिर्फ सवाब के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि अमल ऐसा करें कि अल्लाह हमें कमाल की मंजिलों पर फायज कर दे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, जो काम खुदा का है वो खुदा के हवाले कीजिए। ये कर लेंगे इतना सवाब, और ये कर लेंगे उतना सवाब, और ये कर ले इतना सवाब, इतना सवाब 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 सवाब। अरे देखो तो सही, ये काम आपका है, अमल करना, सवाब देना ये खुदा का काम। नीयत भी उसमें है, रास्ते क्या है, खुलूस कैसा है, ये सब चीज़ें उसमें शर्तें लागू होती हैं। एक लोन लेने जाइए, ऐड ऐसे आएगा, ये लोन लगता कि बड़े आसानी से लोन मिल जाएगा, और धीरे से नीचे या तो लिखा रहेगा या इतनी तेज़ कहेंगे वो गुजर जाएगा, शर्तें लागू। अब ये शर्तें लागू जाइए तो आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ये और ये डॉक्यूमेंट्स, और ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बात आ गई ये तो कह दूँ, जितने हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, इसलिए कि हम भी आपके साथ साथ में रहते। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग आते हैं सीधे जन्नत में पहुँचा देते हैं, वो ठीक करते हैं, सही कहते हैं वो, बिल्कुल नहीं, बात गलत नहीं है। हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा जन्नत में? हम ना जाएं, बीबी सैयदा के मानने वाले जन्नत में ना जाए तो और कौन जाएगा? इमाम हुसैन पे रोने वाले जन्नत में ना जाए तो और कौन जाएगा? लेकिन बात सुनिए, मैंने कहा एक शख्स से इधर आइए, मैंने उसको उठा के एक चीज़ दी, मिट्टी से अटी हुई, बिल्कुल अंदर अंदर तक, उसमें सुराख भी हो गया, उसमें भी अंदर तक। तो उसने देखा, कहा चलो हटो। हमने एक जौहरी को दी, देखा उसने, लाओ हमको दे दो। मैंने कहा क्या कीजिएगा? उधर से रिजेक्ट हो गया है। कहा वो मैं जानता हूँ। मैंने कहा है क्या ये चीज़? कहा ये हीरा है। अरे हाय हाय, काश मैं समझा पाऊँ, ये हीरा है। मैंने कहा हीरा है, ये चलेगा? ये देख रहे हैं आप, इसकी हालत देख रहे हैं अंदर तक पूरा। कहा मेहनत लगेगी, सफाई करना पड़ेगा। मैंने कह दिया है हीरा, मगर सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा इस पे मिट्टी है, इस पे गर्द है, इस पे गलाजत है, इस पे गुनाह के धब्बे हैं, इस पे हरामकारियां हैं, इस पे ये चीज़ें हैं। तो वही सफाई जो होगी कभी बरज़ख की मंजिलों में होगी, कभी हश्र के मैदान में होगी। लेकिन जब हाँ गुनाहों से हमें पाक और साफ कर दिया जाएगा सज़ा दे करके, तब ये हीरा उठा के वहाँ रखा जाएगा जहाँ रखने की जगह है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए बहुत आसानी से आपने सुन लिया कि सफाई होगी। आपको क्या लगता है एक आलिम दीन, अब बात आई है तो अधूरी नहीं हो, मैसेज पूरा पहुंचना चाहिए। ख्वाब में आकर उन्होंने बताया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये बात मौजू में नहीं थी और इसको पढ़े हुए बहुत ज़माना गुजर गया। तो वो एक अज़ाब में मुब्तला है, सब कुछ ठीक ठाक है, एक अज़ाब में। कहने लगे क्या हुआ?
जिसके ख्वाब में आए थे, कहा सब ठीक है, एक गुर्ज बस मारा गया, एक गुर्ज। कहा हुआ क्या उसका नतीजे में? कहा पूरी कब्र पूरी आग से भर गई। हम नहीं है, मैं तो छोटा मोटा बिल्कुल सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, हालिम थे। कह लेंगे क्यों, क्या हुआ? तो अब उसमें जो किताब में लिखा वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो भूले से या जो भी रहा हो, या इसके ज़रिए एक पैगाम पहुँचाना हो। कभी कभी कुछ बातें होती हैं पैगाम पहुँचाने के लिए उसको बताया जाता। कहा एक बार बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लिया था, नहीं तवज्जो दिया आपने, नमाज़ पढ़ लिए तो ये हाल है, और अगर कहीं नहीं पढ़े सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो कहा था ना बरज़ख में जो कब्र जो है आपस में रगड़ देगी, अरे हमको रगड़ेगी, अजीब बात। अहले बैत के चाहने वालों को तो फिर या नबी अल्लाह ये जो हदीसें हैं उस पर लिखिए आप कि ये जो है वो शियों के लिए नहीं है, खाली उनके लिए। तो कहीं हदीस आपने ऐसी देखी, कहीं आपको मिली कोई आलिम ऐसा कहे कि ये जो हदीस है ना ये वाली कब्र पकड़ के ऐसे कर देगी, बिच्छू आएगा, सांप आएगा, ये सब चीज़ें है, मगर हाँ सबके लिए नहीं है। इसीलिए कहा गया तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा कर लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। अरे वाह साहब आप 4 दिन से कह रहे हैं शैतान नहीं करने दे रहा। हाँ, शैतान इतनी आसानी से नहीं करने देगा। तो कुरान मजीद की तिलावत या आपको वो बुलंदी इनायत फरमाएगी कि जन्नत में मकामात हैं, दरजात हैं। ये बताइए सूरत जो है ये हम सूरत में है कि नहीं है? एक एरिया स्टेशन वाला भी है, वहाँ घर कितना सस्ता होगा? नहीं सस्ता नहीं, महंगा है। अच्छा हाँ महंगा। अच्छा यहाँ उसके मुकाबिल क्या होगा? अच्छा नानपुरा चले जाइए, उधर भी वहाँ भी कुछ एरिए हैं, तो वहाँ पे आप जाइए अडार्जन में मकान लेने के लिए तो आपको 10 लाख में मिल जाएगा। बोलिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ सूरत में कहीं ना कहीं मिल तो जाएगा ना। कहाँ हम हाँ मिल जाएगा, हाँ आइए फला एरिया में आइए मिल जाएगा आपको। तो पता लगा हमारी दुनिया में भी इलाके हैं, दर्जात हैं, वैसे ही जन्नत में दर्जात हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वह बहुत ही मोहब्बत से आपकी खिदमत में खुदा की कसम मासूम फरमाते हैं कुरान की मजीद की इतनी तिलावत करो कि तुम्हें बहुत सी आयात याद हो जाएं, इसलिए कि जितनी आयात तुम्हें कुरान मजीद की याद रहेंगी जन्नत में तुम्हारे उतने ही दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। और एक बात कहूँ, जो बुलंद दर्जे वाला है ना उसको निचले दर्जे वाले को दिखाया जाएगा। ये देखो इरफान को देखो कहाँ पड़ा हुआ है, जन्नत में तो है। जन्नत में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात आइए सुनिए, जन्नत में कोई इतनी सख्त धूप नहीं होगी, प्यास का वो गलबा नहीं होगा, जो चाहेंगे आपको हाजिर सब कुछ। उसका अगर आपको ज़रा सा एक झलक देखना हो ना, मैं वाकई दिल से कह रहा हूँ, मैंने कोई हदीस ऐसी नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी अगर झलक देखना हो ना कि मेरा ये दिल चाह रहा है मैं ये आराम कर लूँ, ज़रा मेरी इस तरह से हेल्प हो जाए, मेरा दिल ये चाह रहा है ये मैं खा लूँ और ये पी लूँ और ये हो जाए, तो आप एक बार अरबईन का सफ़र करके देख लीजिए। ये तजर्बा इस हकीर का है। और न जाने मैंने कई लोगों से सुना कि लोग यही कहते हैं चलते चलते वहाँ दूसरे मुल्क में दिल चाहा कि अपने मुल्क की फलां डिश खा लूँ, अभी 10 कदम आगे बढ़े थे कि कोई लेके आ गया। तो जब हुसैन के लिए दुनिया में कदम बढ़ाओ तो ये मिलता है, तो आखिरत में क्या मिलेगा? ये कोई लफाजी नहीं है, ये हकीकत है। खुदा की कसम खुद हमने महसूस किया, अरे बहुत देर हो गई, अगर ये चीज़ मिल जाती थोड़ा आगे बढ़ें। अल्लाहु अकबर। बहरहाल तो जो ऊपर है उनको दिखाया जाएगा। इरफान को देखो वहाँ पड़ा हुआ, और तुम देखो कहाँ हो। हाँ या अल्लाह, अरे या अल्लाह ठीक है, पूछोगे नहीं वो वहाँ कहाँ रह गए और तो आप यहाँ कहाँ आ गए? कहाँ बताए अल्लाह के फरिश्तों, बताओ कि हम यहाँ कहाँ आ गए और ये वहाँ क्यों रह गए? क्या इसलिए कि तुम्हारे दर्जात इसलिए बुलंद किए गए कि तुम्हें इतनी चीज़ें कुरान मजीद की याद थी। देखिए याद होना कमाल नहीं, अमल भी होना चाहिए। लिहाजा आपके दर्जात, आपने ये नेक काम किया, आपने वो नेक काम किया, आपने यतीम परवरी की, आपने बेवा का ख्याल रखा, आपने ये किया, घर में माँ बहन भाई बेटी सब, तो लिहाजा आपके दर्जात बुलंद हो गए। उन्होंने भी किया लेकिन ज़रा सा क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लिहाजा उनको जन्नत में जगह तो दी गई। सूरत में तो रहते हैं मगर वहाँ नहीं, यहाँ रहते हैं। मिसाल के तौर पर जन्नत में तो है मगर वहाँ नहीं है। तवज्जो किया आपने। हमारी क्या दुआ होती है जब अमल की बात आती है, हो कहाँ अहले बैत और कहाँ हम।
और जब अमल कहा जाता है वो करिए जहाँ अहले बैत जहाँ हम, तो भाई आपको वो अमल करना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए जन्नत में टेंशन नहीं है। उन्होंने ऊपर से देखा वहाँ खाली आके मजलिस पढ़ते थे ये, ठीक है चलिए पैदल, एक बात कह रहे हैं, उनको टेंशन कुछ नहीं है। लेकिन जो निचले तबके वाले हैं उनको दिखाया नहीं जाएगा ऊपर, क्यों? अब पता चला जन्नत में भी है, इनके पास 4 चक्का, दुनिया की मिसाल, इनके पास 4 चक्का गाड़ी है, मेरे पास 2 व्हीलर है, मेरे पास 1 BHK है, इनके पास देखिए वाह साहब 2000 स्क्वायर फीट मकान है। पता चला अपने ही घर में है मगर कूढ़े जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए जो है वो निचले तबके वाले को, इसलिए हमसे भी कहा गया दुनिया वालों से, अल्लाह ने जितना दिया है ना वैसे ही सर्किल में रहिए, जितने का बनाया है बहुत ज़्यादा हाई मिजाज वालों से जाके ना मिलिए, वरना वहाँ से पलट के घर में आएंगे ऐसे बैठे रहेंगे। क्यों? बल्कि ये कहा गया अपने निचले तबके वालों के मोहल्ले और गलियों में जाया करो तो तुम्हें शुक्र करने का एक सलीका आ जाएगा कि अल्लाह मुझे क्या क्या तूने नवाज दिया, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। हाँ, उनको हकीर भी नहीं समझना, इसलिए कि वो भी बंदे हैं खुदा के। अगर हकीर समझा तो चक्का घूमता ज़रूर है। अब बात आइए सुनिए, हमें निकलना है 9:30 बजे ना, अभी है आज टाइम, थोड़ा शायद मसाइब मुख्तसर कर दूं, लेकिन है बात। आइए सुनिए, ख्वाब में एक शख्स सो रहा, ख्वाब देखा, किसी ने आके कहा जनाब आपकी ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा दौलतमंद, दौलत पे दौलत रहेगी, और दूसरा हिस्सा फ़कीरी, गरीबी, मोहताजी। बताइए पहले चाहिए दौलत की बाद में? बहुत बीवी से मोहब्बत करने वाला था, कहने लगा मौका दीजिए ज़रा हम उनसे भी पूछ लें। कहने लगे ठीक है। अब ये बीवी से उन्होंने पूछा, ख्वाब से बेदार हुए, कहा ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, सवाल किया जा रहा है। उन्होंने भी सोचा पता नहीं जो आधी ज़िंदगी कही गई है तो आधी ज़िंदगी हो सकता है इनकी हो और हमारी और तुलानी हो, तो बेहतर है कि पहले दौलत ले लिया जाए। पता चला जब गुर्बत वाला मामला आए, या हो सकता है कि दौलत तक हम रहें और ये ज़िंदा रहें तो अपना झेलेंगे, हम अपना ऐश से रहेंगे अपना, क्योंकि पता नहीं है इनकी ज़िंदगी की बात हो रही है, हमारी थोड़ी हो रही। कहा वो एक काम कीजिए पहले दौलत ले लीजिए। अब ये ख्वाब, दूसरे दिन ख्वाब भी देखा, हाँ क्या फ़ैसला किया आपने? कहा वो दौलत पहले चाहिए, गरीबी बाद में चाहिए। देखिए अल्लाह ना करे कोई आदमी दौलतमंद हो और गरीब हो जाए, बहुत सख्त होता है वो, गरीब हो और दौलतमंद हो जाए तो बात अलग है। लेकिन इन्होंने क्या फ़ैसला किया कि पहले दौलत दे दीजिए आधी ज़िंदगी। आप जब अगले दिन उठे, अब यहाँ जा रहे हैं जहाँ 1 रुपये की आमदनी थी, अब 10 रुपया मिल रहा है। ये मिट्टी को हाथ लगाया, मसलन होता है ना, हम लोग दुनिया में कहते हैं भैया अजीब आदमी, जिस मिट्टी को हाथ लगा दे सोना हो जाती है, मतलब एक अजीब इसकी किस्मत है। अब चारों तरफ से जो है दौलत आने लगी इनके पास। अब देखिए अल्लाह अकबर, तो जब चारों तरफ से दौलत आने लगी तो इसने सोचा कि मान लीजिए अगर 40 साल की हमारी ज़िंदगी है तो ये दौलत 20 साल हमको रहना ही रहना है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, देखिए क्या फ़िक्र है। कब 20 साल तक दौलत ख़त्म होगी नहीं, ये वादा खुदा का है। तो एक काम ये करते हैं, इरफान के पास 2 व्हीलर है, लाओ इसको कुछ दे दिया जाए, जाओ भाई। भतीजा डॉक्टर बनना चाहता है, लो भाई 10 लाख रुपए तुम भी रखो, जाओ पढ़ो। और वो फलां बेवा है बेचारी, टूटे फूटे मकान में रह रही है, अरे इधर आओ, लो पकड़ो, जाओ जाओ अपना मकान बना लो। और यतीम खाने में कहाँ रखे, अपने पास रखो, कपड़ा नहीं है, मकान, अरे हम दे रहे हैं ना, ये पैसा, ये दौलत, ये साहब, ये बात क्यों? वादा वहाँ का है कि 20 आधी ज़िंदगी, यानी मिसाल तौर पर 20 साल तो रह नहीं है। अब इन्होंने इतना लूटा, यानी खर्च किया, ये ले लो, उनको दे दो। अब बेहतरीन एक दिन गुजरा और एक ऐसी रात भी आई ख्वाब में, जनाब आपकी आधी ज़िंदगी जो दौलत वाली थी अब वो हुई सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो यही तो लुत्फ़ है। आधी ज़िंदगी जो आपकी दौलत वाली थी वो ख़त्म होने वाली थी। का फिर का अल्लाह ने उसे बढ़ा दिया। कह लगे मगर वादा तो यही था
कहाँ वादा तो था, मगर अल्लाह ने दौलत दे के तुम्हें देखा कि तुम बंदे हो करके और खुदा के बंदों को इतना ख्याल रख रहे हो, तो अल्लाह ने कहा फिर एक काम करो, ये दौलत इसके पास रहने दो। अब समझ में आया कि हमारे समाज में लोगों के पास कभी कभी दौलत तो आती है मगर फिर वो गुर्बत में जाकर के पड़ जाते हैं। वजह ये होता है कि अल्लाह अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुनता है ताकि वो गरीबों का ख्याल रखे। तो जब तक ये ख्याल रखा जाएगा ये दौलत उसके पास रहेगी। जिस दिन इन्होंने अपना हाथ रोका उधर रहमत खुदा का जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो जाएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा बहुत दिल की गाय, जब अल्लाह नवाजे, और ये बाहर देखिए 2 घड़े रखे हुए हैं, है ना, मिसाल देख लीजिए, जाइए बाप तो इसको पानी बहुत स्लो आ रहा है तो समझ जाएंगे ना कि अब इसमें पानी भरना चाहिए। और दूसरा वाला गया तो पूरा भरा हुआ, इसमें तो कुछ समझ में आया। जो खाली होता रहता है उसको बार बार भरा जाता है, और जो भरा रहता है वो वैसे ही अगर रह गया तो कुछ दिनों में वो पानी फिर पीने के काबिल भी नहीं होगा। दौलत आ जाए तो कभी नीचे से गरीबों को दो, कभी यतीमों को दो, कभी बेवाओं का ख्याल रखो, कभी बहनों का हक पहुंचाओ, कभी घर वालों की देखभाल करो। अगर वैसे ही दौलत का घड़ा भरा रहा तो फरिश्ते लेके तो आएंगे, हटा के देखेंगे भरा है, वापस चलो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारी दुनिया से कुरान की तिलावत, तो कुरान की तिलावत दर्जात को बुलंद करती है। इमाम की एक हदीस है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या करूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं। अगर अच्छा आप लोग बेहतर समझेंगे, हम जिस समाज में हम यहाँ आते हैं जाते रहते हैं, बहुत से हजरात हैं जो कन्वर्टेड पहले मुसलमान नहीं थे, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह के बंदे। लेकिन क्या हुए भाई, एक आदमी ये मुसलमान हो गया। जब ये मुसलमान हुआ तो इसके बाप का, इसके माँ का, दादा का इंतकाल हो चुका था, मगर वो क्या थे, गैर मुस्लिम थे भाई, वो गैर मुस्लिम थे ना। अब इमाम की हदीस सुन लीजिए, अगर कोई इंसान अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए कुरान मजीद की तिलावत करे, जुमले पर गौर कीजिएगा, तो अल्लाह उसके वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी हों, अब वो जुमला नहीं इस्तेमाल करूँ जो आप समझ रहे हैं, हिंदुस्तान में हम लोग हैं, अगर गैर मुस्लिम भी हों तो उसके अजाब में कमी कर देता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जन्नत में पहुँच जाएंगे और ये वो सब खुदा बेहतर जाने, वो खुदा का काम है, खुदा का काम। लेकिन हदीस का जुमला यही है। तो एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, काश कि मैं पहुँचा सकूँ, कि जब ये कुरान की तिलावत मर जाने वाले गैरों को फ़ायदा पहुँचा रही है, हाय हाय हाय, तो हमें कितना फ़ायदा उठाना चाहिए। या अली मेरी कब्र पे एक तोहफ़ा ले लीजिए आप, या अली मेरी कब्र पे कुरान की तिलावत। तो कौन सी कुरान की तिलावत? पूरी, हाँ ठीक है, मगर या अली सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करिएगा। हमारे यहाँ अगर ज़रा कोई बीमार भी पड़ जाए तो सूरह यासीन, हम अभी ज़िंदा भी हैं, हालत मर्ग में थोड़ी पहुंच गए, नहीं, सूरह ये कुरान जिंदा ही लोगों के लिए है। तो जो मुर्दों को फ़ायदा पहुंचाता हो, हमारे मरहूमीन को, सोचिए वो हम जिंदा लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। मसला वही है, शैतान आपको फेसबुक पे 10 लोगों की चैट पढ़वाएगा, इंस्टाग्राम पे रखेगा, आंखें दर्द करने लगेंगी, मगर उसी कुरान, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, जब दिल चाहता है कि लाओ आज ज़रा कुरान की तिलावत भी कर लिया जाए 15 मिनट, तो 5 मिनट के बाद यही वसवसा पैदा करता, आँख ख़राब हो जाएगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शैतान का वसवसा। लिहाजा अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया चल रहा है, कोशिश ये कीजिए कि डेली, देखिए पहले दिन पढ़ेंगे, अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़े तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 8-10 दिन में इतना हो जाएगा कि आप 7 से 8 मिनट में सूरह यासीन की तिलावत कर लेंगे। तिलावत कीजिए और हदिया कर दीजिए हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा को। वो बेटे बहुत खुश होते हैं जिनकी माँ का ख्याल रखा जाता है।
जो कहना था मैंने कह दिया। वो शौहर बहुत खुश होता है जब उसकी ज़ौजा का कोई ख़याल रखे। वो बाप बहुत खुश होता है कि अगर कोई उसकी बेटी का ख़याल रखे। तो अगर हम सिद्दीक़ा ताहिरा को अगर कुछ हदिया कर रहे हैं तो हसनैन जन्नत जवानाने जन्नत के सरदार हैं, अगर वो खुश हो गए तो जन्नत हमें नहीं तो किसी और को मिले। साक़ी कौसर अगर खुश हो गए तो कौसर का जाम हमें ना मिलेगा तो किसी मिलेगा। शाफ़ा महशर अगर खुश हो गए तो शफ़ाअत हमारी नहीं तो फिर किसकी होगी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अपनी गुफ्तगू को यहाँ रोक रहा हूँ। कुरान मजीद के सिलसिले से बात इतनी है कि पूरी मजलिस चाहिए, वक्त ज़्यादा हो चुका है। अब मैं सोच रहा था 45 मिनट में तमाम कर दूँ, लेकिन नहीं, आखिरी मजलिस है, ज़िंदगी का हमारे और आपका कोई भरोसा नहीं है। न जाने किसका ये हो सकता है कि भाई इसके बाद तौफीक मिले कि ना मिले और क्या मरहला हो। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ख़ुद हमारे और आपके साथ में हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, मोहल्ले में हो रहे हैं, इलाके में हो रहे हैं, मगर हमारी ड्यूटी ऐसी लग गई है कि हम आ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मौका निकालना चाहिए। तुम्हारी दुनिया से खैरात, कुरान मजीद की तिलावत और अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत। अल्लाह अकबर। शहज़ादी क्या फरमा रहे हैं? शहज़ादी फरमा रहे, कोई पैगाम दिया हमारे लिए, बाप के चेहरे की ज़ियारत करना शहज़ादी को इतना पसंद है कि दुनिया में न जाने कितनी चीज़ें थी। कहा लेकिन अगर पसंद है मुझे तो कुछ अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करना। तो जब शहज़ादी को पसंद है तो फिर हमारा भी यही हाल होना चाहिए, हमारा भी यही हाल होना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के चेहरे की, मासूम ने फरमाया हुज़ूर ने, अगर कोई मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को ज़ियारत करे, देखे, होता ना चेहरा देखना और मोहब्बत से देख रहा ऐसे ऐसे, तो हुज़ूर ने फरमाया उसे एक कबूल, जिसका यानी कबूल हो गया हो हज, वो वाला सवाब मिलेगा, वो वाला सवाब जो कबूल हो गया हो। भाई हम लोग हज पे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कबूल हो, लेकिन जो कबूल हो गया वो वाला। तो बढ़ के कहने लगा या नबी अल्लाह, एक हज का सवाब? कह लेंगे अच्छा चलो 10 हज का सवाब। अभी और चौंक गया, मतलब अभी तो एक ही हज पे चौंका था, तो ये और ज़्यादा चौंक गया। नबी ने तादाद को और बढ़ा दी तो ये और चौंक गया। नहीं, जुमले पे गौर किया आपने? अरे जिस माँ बाप को चेहरे से देखने से हज का सवाब मिलता हो, ज़रा सोचिए तो सही, उनकी ज़रूरतों को अगर पूरा किया जाए तो कितना सवाब मिलेगा, कितना सवाब मालिक दे देगा। बस अज़ादार ने मज़लूम करबला, खुदा से दुआ है परवरदिगारा, इस हक़ीर ने जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज अपने सामाईन की खिदमत में पेश किए, उन तमाम चीज़ों पे ख़ुद मुझे भी और आप लोगों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अज़ादार ने मज़लूम करबला, सोचिए शहज़ादी अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करती थी। जब उजड़िया डाल जाती थी ना मक्के में, तो यही फ़ातिमा 5 साल की घर से बाहर निकलती थी और निकलने के बाद रोते हुए अपने बाबा के बदन से उजड़ियों को हटाती, कभी कूड़े को हटाती और अपने बाबा को लेकर के अपने घर में चली आती। लेकिन ए अज़ादार ने मज़लूम करबला, यही फ़ातिमा है जो अपने घर के दरवाज़े के पीछे दबी हुई है और एक जुमला कह रही है, बाबा अभी आपका कफन भी मैला नहीं हुआ, बाबा देखिए ना, मुसलमानों घरों में आग लगा दी है, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया है, लो जज़ाकुमुल्लाह, गिरिया कर लीजिए, रो लीजिए और पुरसा दे लीजिए। मगर ने मज़लूम करबला, बेटियों को वाकई खुदा की कसम अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत होती है। इसलिए कि बेटियां अगर ससुराल में पहुंच जाए, कोई तकलीफ़ होती है ना, तो मायके में वो अपने घर पे बिल्कुल बहुत अच्छे से रहती हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई तकलीफ़ होती है तो अपने बाप को याद करती है, हाय मैं वहाँ कैसे रहा करती थी। अज़ादारों, शायद जहाँ तक मैं आपको लाना चाहता था वहाँ पहुँच गए। अरे करबला में भी कुछ बेटियाँ हैं जिनकी निगाहों के सामने उनके बाबा के सरोतन में जुदाई कर दी गई। ए अज़ादारो, हाँ, ये मदीने में बड़ी बतूल है क्योंकि मसाइब बिल्कुल मिलता जुलता है, और ये करबला में छोटी बतूल है। अरे मदीने में जो बड़ी बतूल है ना, उन्हें भी तमाचा मारा गया, और जो करबला में छोटी बतूल है ना, उन्हें भी तमाचा मारा गया। अज़ादारो तड़प जाइएगा, अरे जो मदीने में बड़ी बतूल है ना, उनके घर में भी आग लगी, मगर जो करबला में बतूल है ना, वो घर के साथ दामन में भी आग लगी। मगर दोनों बतूल में फर्क है। अब बड़ी बतूल के सामने कभी बाप का कटा सर नहीं पेश किया गया, अरे मगर छोटी बतूल के सामने इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह बेहक़ सिद्दीक़ ताहिरा, हम तमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। अल्लाह ये सांसों की मोतियों की माला न टूटे, उससे पहले दर हुसैन पे शुक्र का सजदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ए आका हुसैन, आपको खुदा ने क्या नहीं दिया, बस हमें इतना कुछ अता कर दीजिए कि हम आपकी माँ बीबी सैयदा की ज़ियारत कर सके। अल्लाह जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। दुश्मनान बक़ी, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा बेहक़ सिद्दीक़ा ताहिरा, जिन लोगों ने भी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, खुदाया मुख्तसर ही क्यों ना हो, चाहे नीयत ही क्यों ना हो कि इस बार नहीं दे सके मगर अगली बार देंगे, खुदाया उन तमाम लोगों को सलामत रख, उनके रोज़ी रोज़गार में और ज़्यादा बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।